हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, कॉपर सल्फेट पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी टॉक्सिसिटी के या फंगल की प्रॉब्लम फीड में आती है या टॉक्सिसिटी के केसेस आते हैं, पोल्ट्री में मोर्टलिटी होने लगती है, कोई भी सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें कॉपर सल्फेट को चलाया जाता है। तो लेकिन कॉपर सल्फेट अपने आप में क्या है कि एक केमिकल है और ये खुद भी टॉक्सिसिटी करता है। तो ऐसे केसेस में मतलब हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम कॉपर सल्फेट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करें, ताकि इससे होने वाले नुकसान, मतलब कई बार क्या होता है ना कि पता नहीं चलता है कि हम तो उसे फ़ायदे के लिए दे रहे हैं और वो अंदर जाके नुकसान मतलब करने लगे। क्योंकि ये एक तरीके का मतलब जहर है अगर इसे प्रॉपर डोज में ना दिया जाए तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। पोल्ट्री पाठशाला जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी का एक पार्ट है ये, तो इसी में हम जानेंगे। तो कॉपर सल्फेट, जैसे कि मैंने बताया कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में काफ़ी इसका वाइड स्प्रेड यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पहली चीज़ जो होती है मतलब टॉक्सिसिटी में, जब सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी होती है तो फार्मर क्या करता है, तुरंत कॉपर सल्फेट लगा देता है। और कभी वो ठीक हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता है। हालांकि कॉपर सल्फेट का टॉक्सिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर हम इसे मतलब प्राइमरीली देखें। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ कॉपर सल्फेट कुछ हद तक काम करता भी है। जैसे अगर फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उन केसेस में कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाता है। कई बार ज़्यादा डोज देने की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, कई बार मतलब रॉन्ग ट्रीटमेंट करने की वजह से होता कुछ और है और आपको लगता है कि ये टॉक्सिसिटी है। मान लो वायरल का इन्फेक्शन है या और कोई मेटाबॉलिक एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस है, असाइटिस है, तो उन केसेस में भी ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी है, लेकिन होता वहाँ पर कोई और फैक्टर है और मोर्टलिटी नॉर्मल डोज में भी बढ़ जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर केमिकल है कॉपर सल्फेट जिसे कहा जाता है, तो ये किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए उसके लिए हम प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कॉपर की जहाँ तक बात है, वो एक एसेंशियल ट्रेस मिनरल है। मतलब जो मिनरल मिक्सचर या जो ट्रेस मिनरल फीड में डाले जाते हैं उनमें कॉपर भी एक पार्ट होता है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब अगर एनआरसी के रिकमेंडेशन देखें, जो नेशनल रिसर्च काउंसिल है, एनिमल न्यूट्रिशन की जो संस्था है, वो 8 ppm कॉपर को रिकमेंड करती है। मतलब 8 मिलीग्राम 1 kg में सफिशेंट होता है। लेकिन वेंकीज़ का जो मैनुअल है उसमें उन्होंने 15 ppm कॉपर को कहा गया है। तो 8 हो या 15 हो, तो ये एक बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी है कॉपर की, जो कि फीड में रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कॉपर इतना ज़्यादा कॉस्टली एलिमेंट नहीं है, तो फीड में इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। मतलब मिनरल मिक्सचर वगैरह में कोई इतना मिलावट की प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसकी वजह से कॉपर डेफिशिएंसी हमें पोल्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कॉपर सल्फेट एज सच, अगर हम कॉपर आए मतलब की बात ना करें और कॉपर सल्फेट की बात करें, उसका एज सच फीड या वाटर में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। और अगर है भी तो वो थेरेपेटिक उसके इम्प्लीकेशन होते हैं या टॉक्सिक इम्प्लीकेशंस होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि ये दवाई की तरह काम करेगा या टॉक्सिसिटी करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी डोज पर। फार्माकोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तो उसमें शुरुआत में जब उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो यही बताया जाता है कि हर एक केमिकल दवाई की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और वो जहर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी डोज पर। तो कॉपर सल्फेट के दो यूज़ होते हैं, न्यूट्रिशनल यूज़ और थेरेपेटिक यूज़। तो न्यूट्रिशनल यूज़ हमने देख लिया कि उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती, ना ही हम कॉपर को इसलिए पानी में डालते हैं कॉपर सल्फेट को। तो न्यूट्रिशनल यूज़ हम यहाँ पर इसका नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे थेरेपेटिक। थेरेपेटिक का मतलब थेरेपी में
या बीमारी को ठीक करने के लिए कॉपर सल्फेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो थेरेप्टिक यूज़ का मतलब है कि बैक्टीरिया को या फंगस या एल्गी या और जो दूसरे पेस्ट्स होते हैं उन्हें मारने के लिए कॉपर सल्फेट को या उन्हें ख़त्म करने के लिए कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा मेन एम जो रहता है इसमें वो जो पोल्ट्री फार्मिंग है पर्टिकुलरली, उसमें हमारा मेन एम कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करते हुए रहता है फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग उसे मतलब टॉक्सिसिटी से भी जोड़ते हैं, वो देखेंगे हम आगे। तो टॉक्सिसिटी या फंगल इन्फेक्शन में हम कॉपर सल्फेट को बेसिकली यूज़ करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। अब अगर देखा जाए तो कॉपर सल्फेट किस तरीके से काम करता है। कॉपर सल्फेट के काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि कॉपर और सल्फेट दो कंपोनेंट होते हैं इस केमिकल के। तो एक होता है कॉपर आयन, दूसरा होता है सल्फेट। जब अंदर जाता है पोल्ट्री के, जब इंटेस्टाइन में कॉपर सल्फेट जाता है तो वो कॉपर आयन और सल्फेट में टूट जाता है। तो जो कॉपर आयन होता है उसके टॉक्सियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। मतलब कॉपर आयन क्या करता है, ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन के, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, जो फंगाई है या एल्गी है या इसी टाइप के जो पेस्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन रहते हैं। वो उन प्रोटीन की फंक्शनल इम्पोर्टेंस होती है, मतलब उसी की वजह से फंगस या कोई भी जो पेस्ट है, एल्गी है, वो ज़िंदा रहती है। उन प्रोटीन को डीनेचर कर देता है कॉपर आयन। करता क्या है कि प्रोटीन के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे सल्फेट ग्रुप्स हैं, सल्फाइड ग्रुप्स हैं, या और कोई उनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उन पर जाकर कॉपर आयन चिपक जाता है और उस प्रोटीन को बेकार कर देता है। जब वो प्रोटीन बेकार हो जाता है तो फंगस में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और फंगस मर जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पर पॉइंट जो देखने वाला है वो ये है कि कॉपर सल्फेट लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट काम करता है। किसी भी केमिकल या और चीज़ के अगेंस्ट जो लिविंग ना हो उसके अगेंस्ट कॉपर सल्फेट कोई काम नहीं करता। तो कॉपर सल्फेट टॉक्सिसिटी में काम करता है, ये एक तरीके का मिथ है। बल्कि कॉपर सल्फेट खुद ही टॉक्सिक होता है और टॉक्सिसिटी कर देता है अगर आप उसे प्रॉपरली इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर टॉक्सिसिटीज़ जो होती हैं पोल्ट्री के अंदर वो मतलब जो मक्का होती है या जो अनाज होता है उसकी पुअर क्वालिटी की वजह से होती है, या कुछ हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे DDGS वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, MBM इस्तेमाल कर रहे हैं ख़राब क्वालिटी का, तो उसके अंदर से भी टॉक्सिसिटीज़ आती हैं। तो ये टॉक्सिसिटीज़ जो आती हैं फीड के अंदर, ये प्री फॉर्म टॉक्सिन्स से होती हैं, जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स हैं या डॉन हैं, डीऑक्सीलिनोल या फिमिनोजिन्स हैं। तो इनकी वजह से आती है, और ये वाले टॉक्सिन्स पहले ही फीड के अंदर या मक्का जो भी कुछ है उसके अंदर बन चुके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फंगस प्रेजेंट ही हो। हार्वेस्टिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान ये टॉक्सिन्स बन जाते हैं और ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब इनका जो इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, हीट से या किसी और चीज़ से इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और ये फीड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इवन जो टॉक्सिन बाइंडर्स भी होते हैं वो भी एक लिमिटेड मतलब अमाउंट में इसे बाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर अवेलेबल तो टॉक्सिन बाइंडर्स भी बेकार हो जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो प्री फॉर्म टॉक्सिन्स होते हैं, जो पहले से बन चुके होते हैं फीड के अंदर, उनके अगेंस्ट कोई रोल नहीं होता है। और ज़्यादातर टॉक्सिसिटीज़ उन्हीं टॉक्सिन्स से होती हैं जो पहले बन चुके होते हैं। फंगस का प्रेजेंट होना या ना होना कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो कॉपर सल्फेट को इसी वजह से जब भी यूज़ करते हैं हम टॉक्सिसिटी के दौरान, तो हमें थोड़ा बहुत इसमें, थोड़ा बहुत क्या मतलब एक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटीज़ जो माइकोटॉक्सिन की वजह से होती हैं, जो फंगस माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती है, फार्मर क्या करता है, फंगस माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर रही है और उससे टॉक्सिसिटी होती है, तो फार्मर इसे कोरिलेट करता है दो चीज़ों को, और इस वजह से कॉपर सल्फेट को टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉपर सल्फेट अंदर जाकर क्या करता है कि एक हाईली ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट बनाता है बॉडी के अंदर, और टॉक्सिन्स भी फ्री रेडिकल्स
को प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों मिलके इम्यूनिटी पर एक काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं, उसे बहुत कमज़ोर कर देते हैं। इम्यूनिटी के कमज़ोर होने से मॉर्टिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। जो आम इन्फेक्शन होते हैं जो आम तौर पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो जाकर वो इन्फेक्शन क्रिएट करने लगते हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि जिस टाइम आप लगा रहे हैं कॉपर सल्फेट, उस टाइम आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना दिखे, लेकिन 3-4 दिन बाद, क्योंकि ये धीरे धीरे अंदर जाके काम करता है, वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देगा। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करेगा कॉपर अंदर जाकर, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो उसे इम्यूनिटी को एक तरीके से जाम कर देगा। फिर आपकी 3-4 या 5 दिन बाद मॉर्टिलिटी या आपका पुअर एफसीआर आपको देखने को मिलेगा। तो सेफली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम कॉपर सल्फेट को? तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं विजिबल फंगल मतलब ऐसे कि जिनमें कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन विजिबल फंगल इन्फेक्शंस जब होते हैं, हमें दिखता है कि फंगल मतलब इन्फेक्शन है हमारे बर्ड्स के अंदर, तब कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाता है। इसमें जो मेन इटियोलॉजिकल एजेंट होता है, फंगस होती है, वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होती है। एस्परजिलोसिस मतलब जब भी होता है पोल्ट्री के अंदर, ख़ास तौर से ये छोटे चूज़ों के अंदर होता है जो 2 या 3 दिन के होते हैं, एक आउटब्रेक की फॉर्म में होता है। मतलब सभी चूज़े इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह ये भी होती है कि आप तुरंत आते ही अगर चूज़े को एंटीबायोटिक का उसे ट्रीटमेंट दे दें, अच्छा साफ़ सफाई ना रखें, मॉइस्चर ज़्यादा हो एनवायरनमेंट में, या डायरेक्टली आपने उसे लीटर पर छोड़ दिया है, गर्मी है वहाँ पर, ह्यूमिडिटी है, वेंटिलेशन नहीं है, इम्यूनिटी पुअर है, स्ट्रेस में है, अगर चिक्स हैचरी का मतलब प्रॉब्लम है, डर्टी हैचरी से आए हैं, तो उन जगहों पर भी ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है हमें, मतलब एस्परजिलोसिस की। वहाँ पर हम फिर इसे कॉपर सल्फेट को कई बार यूज़ करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ और भी फंगस होती हैं, जैसे कैंडिडा है, म्यूकोर है, ट्राइकोफाइटोन है और टोरोलॉप्सिस है। ये भी इन्फेक्ट करती हैं पोल्ट्री बर्ड्स को, लेकिन इनकी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कंसंट्रेशन जितनी एस्परजिलस की होती है। तो अगर फंगल का इन्फेक्शन पोल्ट्री में है और आपको कन्फर्म है, तभी कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करें, और 1 ग्राम 3 से 5 लीटर पानी में इसे 7 से 10 दिन तक चलाया जाता है। और इसके साथ किसी और मेडिसिन को नहीं डाला जाता, क्योंकि कॉपर काफ़ी रिएक्टिव होता है, और ज़्यादातर मेडिसिन हमारी एसिडिक उसमें होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, एसिडिक मीडियम में होती हैं। तो वो कॉपर की जो पोटेंसी होती है उसे और मतलब बढ़ा देती हैं, और वो मेडिसिन को भी मतलब नुकसान पहुंचाता है, उनकी एक्टिविटी भी कॉपर कम कर देता है। कॉपर सल्फेट बेसिकली, वैसे तो कॉपर प्रेजेंट रहता है लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग रहती हैं, मतलब दवाई में जब उसे यूज़ किया जाता है तो जब भी आप कॉपर सल्फेट यूज़ करें, एंटीबायोटिक के कोई भी ट्रीटमेंट को रोक दें, एंटीबायोटिक के साथ कॉपर सल्फेट ना चलाएं। दूसरा क्या है कि इम्यून बूस्टर को यूज़ करें, लेकिन उस पानी में इम्यून बूस्टर ना डालें जिसमें आप कॉपर सल्फेट चला रहे हो, अलग से दें। स्पेशली विटामिन ई, सी या सेलेनियम वगैरह दिया जाता है। कई बार एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट दिया जाता है, उसके भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कॉपर सल्फेट 3 ml विनेगर को हम 3 से 5 लीटर पानी में मिलाते हैं, इससे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट बन जाता है, वो भी फंगल इन्फेक्शंस में दिया जाता है। इस टाइप का इन्फेक्शन दिखता है, ये लंग्स है मतलब चिक्स की, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नोड्यूल से बन जाते हैं पीले पीले। ये एस्परजिलस का इन्फेक्शन होता है। फीड के अंदर कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाता है मेनली जब नॉन वेज फीड मिलाया जाए, जैसे एमबीएम है, फ़िश मील है, तब हम कॉपर सल्फेट को यूज़ करते हैं। और तब भी यूज़ किया जाता है जब हाई एंड एंटीबायोटिक्स हाई डोजेज़ में चलाई जाएँ, या तो पानी में चलाई जा रही हैं या फिर आप फीड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे टाइलोसिन है या टाइमोटिन है, टिल्मिकोसिन है। ऐसी दवाइयाँ जब फीड में चलाई जाएँ, या एनरामाइसिन है, वर्जीनियामाइसिन है, तब बीएमडी के केसेस में भी हम कॉपर सल्फेट को यूज़ करते हैं फीड के अंदर।
टॉक्सिन बाइंडर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके लेबल को भी देख लें कॉपर सल्फेट को फीड के अंदर मिलाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे जो टॉक्सिन बाइंडर होते हैं वो ऑलरेडी कॉपर सल्फेट को मिला के रखते हैं सल्फेट की या ऑक्साइन की फॉर्म में। तो ऐसा ना हो कि आप भी कॉपर सल्फेट मिला दें और टॉक्सिन बाइंडर में भी कॉपर सल्फेट है तो वो डोज़ मिलके कुछ ज़्यादा डोज़ हो जाए और फ़ायदे के बजाय वो नुकसान कर दे। तो कॉपर सल्फेट का यूज़ कई बार सोया डीओसी, मेज़ या कुछ और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे राइस डीडीजीएस वगैरह है, उसको स्टोर करने में भी किया जाता है। मतलब जब उसे स्टोर करके रखते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें भी ये कॉपर सल्फेट हम मिला देते हैं ताकि फंगस वगैरह का ग्रोथ उसमें ना हो। और आप चाहें तो अब एक फंगी स्टेट खुद भी बना सकते हैं अपने फीड के लिए या उसके लिए, जिससे उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें कैल्शियम प्रोपियोनेट और कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है और उसे या तो आप फीड में मिला सकते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद फंगल फ्लशिंग के लिए पानी में भी दे सकते हैं। तो ये मतलब कॉपर सल्फेट का यूज़ था। जब भी आप इसे यूज़ करें इसमें मतलब 2-3 मोटी मोटी बातें हैं कि एक तो हर एक टॉक्सिसिटी में कॉपर सल्फेट का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। जब भी आपको फंगल टॉक्सिसिटी मतलब फंगल इन्फेक्शन दिखे तब कॉपर सल्फेट को यूज़ करें। और फीड में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो देख लें कि टॉक्सिन बाइंडर के अंदर ऑलरेडी कॉपर का कोई सोर्स है या नहीं है, तो ओवरडोज ना होने दें इसकी, और जिस डोज में बताया गया है उसमें ही इसे इस्तेमाल करें।